हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि यदि इतनी गर्मी में 45 डिग्री जो टेम्परेचर चल रहा है, किस प्रकार से हम अपने पौधों को बचाएं। यदि आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं या आपके पौधे सूख रहे हैं या पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वाटरिंग सही प्रकार से करनी चाहिए। यदि अधिक वाटरिंग हम करेंगे तो हमारे प्लांट्स की जड़ें गल जाएंगी, और यदि कम पानी देंगे तो प्लांट्स की जड़ें सूख जाएंगी। और इस प्रकार से वाटरिंग हमें मिट्टी देखकर ही करनी चाहिए। यदि मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें और पर्याप्त मात्रा में दें। और धूप भी हमें पौधों को देखकर देनी चाहिए। जो प्लांट्स छाया वाले हैं उनको छाया में रखें, और जो प्लांट्स धूप वाले हैं उनको धूप में रखें। जिस प्रकार से ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको छाया में रखें, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम धूप में रखें। तो हर पौधे की ज़रूरत के हिसाब से ही उसको उसकी जगह पर रखेंगे तो उसमें ग्रोथ उसकी अच्छी होगी। उसको पर्याप्त धूप चाहिए तो आप उसको धूप में रखें, और यदि उसको छाया चाहिए तो गर्मियों में उसको पूरी छाया में रखें। इसके लिए चाहे आप ग्रीन नेट लगा दें या किसी बरामदे में रख दें या अंदर रख दें। और समय समय पर हमें फर्टिलाइज़र भी देते रहना चाहिए, और गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या घर की बनी हुई खाद हमें देते रहना चाहिए। गुड़ाई करते रहना चाहिए, गुड़ाई करके इसमें खाद डाल देना चाहिए। और सूखी और ख़राब पत्तियों को हमें बीच बीच में हटाते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम सूखी और ख़राब पत्तियों को नहीं हटाएंगे तो पौधों की ग्रोथ में रुकावट आएगी, ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगी। और प्लांट्स को हम कीड़ों से बचा कर रखें। इसके लिए हमें हर 15 दिन में कोई भी हमें ऑर्गेनिक स्प्रे कर देना चाहिए। जैसे नीम ऑयल है, नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिन के बाद करते रहें, जिससे आपके गर्मियों में लगने वाले कीड़े जो होते हैं, गर्मियों में बहुत कीड़े लगते हैं प्लांट्स के ऊपर, उससे आप अपने प्लांट्स को बचा पाएंगे। और कौन कौन से प्लांट्स हमें लगाने चाहिए गर्मियों में? जो फूलों वाले पौधे होते हैं, ये अडेनियम है, बोगनविलिया है, ये बहुत अच्छे रहते हैं। सदाबहार है, और गुड़हल है, और हमारा पर्सलेन है, पोर्टुलाका है। तो ये प्लांट्स हमारे गर्मियों में फूलों वाले बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये सदाबहार आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर का सदाबहार यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर ये हमारा कुछ अधिक धूप में इसको नहीं रखें क्योंकि ये जल जाता है। तो ये फूलों वाले पौधे हमारे, मोगरा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है इस मौसम में, और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। और बोगनविलिया अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है इतनी गर्मी में भी, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इसकी ग्रोथ भी पूरे साल होती रहती है। फ्लावरिंग भी बोगनविलिया में अच्छी होती है। ये पर्सुलेन और पोर्टुलाका भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है गर्मियों में। ये गर्मियों के ही प्लांट्स होते हैं, गर्मियों में फूलों के प्लांट्स होते हैं। और ये गुड़हल है, गुड़हल भी गर्मियों में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ख़ास तौर पे देसी वाले, यदि आप बिगनर हैं तो इस प्रकार से देसी वाला गुड़हल ही लगाएं, क्योंकि देसी गुड़हल में फ्लावरिंग होती रहती है। और ग्रीन नेट के नीचे ही इन दिनों में रख दें यदि आपके यहाँ धूप अधिक आती है। मेरी वेस्ट फेसिंग है, धूप बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मुझे इनको भी ग्रीन नेट के नीचे ही रखना पड़ता है। और इस प्रकार से कुछ फाउंटेन्स वगैरह लगाकर भी हम अपने प्लांट्स को ठंडा रख सकते हैं। दूसरा, डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे ये जेड प्लांट है, स्नेक प्लांट है, ये डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं। मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट, अरेका पाम है, जेड प्लांट है, इनको हम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जेड प्लांट से बनी हुई आप टोपियारी देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये कितनी भी गर्मी हो, 45 डिग्री टेम्परेचर में भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। छोटे छोटे प्लांटर्स में भी मेरे ये लगी हुई हैं, और छोटी सी कटिंग से इनकी प्रोपोगेशन हो जाती है। अधिक देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी भी बहुत कम देना पड़ता है। और ये फाइकस लगा है, ये भी गार्डन की डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने ये फाउंटेन के पास ही रखा हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो बिल्कुल भी, इसकी पत्तियाँ
सूख ना जाएं धूप से। तो इस प्रकार से डेकोरेशन के लिए हम ये वाले प्लांट्स लगा सकते हैं। और कुछ प्लांट्स हमारे होते हैं जो हमारे काम आते हैं, जैसे तुलसी का प्लांट, तुलसी जी होती हैं, एलोवेरा होता है और कड़ी पत्ता होता है। ये हमारे बहुत ही घरों में काम आता है। पुदीना आता है। ये कड़ी पत्ता आप देख सकते हैं, ये कितना हरा भरा हो रहा है, क्योंकि इसमें हम छाछ देते रहते हैं हर 15 दिन के बाद। और ये यूका का प्लांट है, ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। यदि आप बिगनर हैं तो इस प्रकार के हार्डी प्लांट लगा सकते हैं। यूका हो गया। और ये मोगरा भी कितनी अच्छी यहाँ पर फ्लावरिंग कर रहा है। बोगनविलिया कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हम हवा को शुद्ध करने के लिए भी लगा सकते हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया। और यदि आप बिगनर हैं तो शुरुआत आप बहुत ही हार्डी प्लांट से करें। ये बोगनविलिया है। यदि आप बिगनर हैं तो बोगनविलिया लगाएं। कि इस मौसम में भी आप, मई के महीने में भी आप इसको लगाते हैं तो भी ये आपका बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। ये जेड प्लांट है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। इसमें ये हमारा पूरा का पूरा बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसमें कॉर्नर एक, जिसमें बीच में बुद्धा जी लगा रखे हैं और ये कितनी हरियाली देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फाउंटेन हमने एक मटके का बनाया हुआ है, कुछ स्वैन और डेकोरेशन के लिए बुद्धा जी को बिठाकर। और ये कितनी अच्छी इसकी हमने पीछे स्नेक प्लांट लगा रखे हैं, जो चाहे 4 डिग्री टेम्परेचर है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर, चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर है, ये हमारे स्नेक प्लांट बिल्कुल और जेड प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। ये परमानेंट प्लांट हैं जो मैंने यहाँ पर बुद्धा जी के आसपास लगा रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर धूप भी पड़ती है और ठंड भी पड़ती है। यहाँ पर मैं किसी प्रकार की ग्रीन नेट नहीं लगाती। और बास्केट्स में मैंने पोर्टुला का और ये ट्रे गार्डन तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर मैंने ये जेड प्लांट लगा रखे हैं और स्नेक प्लांट लगा रखे हैं। और इस प्रकार से इनको मुझे गार्डन में थोड़े हार्डी प्लांट लगाकर और जिसमें कम पानी देना पड़ता है, ऐसे प्लांट लगाकर डेकोरेट करते हैं तो ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये बहुत इजीली बन भी जाते हैं। प्रोपोगेशन से, लीफ से भी इनकी प्रोपोगेशन होती है, छोटी कटिंग से भी प्रोपोगेशन हो जाती है। और ये कुछ मिनिएचर हम घर में बनाकर या कुछ हम लेकर बाजार मार्केट से हम लगाकर इसको खूबसूरत बना सकते हैं। और स्नेक प्लांट और जेड प्लांट तो सारे ही मैंने प्रोपोगेट किए हुए हैं। एक छोटी सी कटिंग लाई थी। और ये जो हमने आसपास फेंसिंग लगा रखी, ये भी घर में ही तैयार की है। वेस्ट आइसक्रीम स्टिक से हमने बनाई है। और कुछ चीज़ें हम अपने घर में तैयार करके गर्मियों में कैसे अपने गार्डन को बिल्कुल सुंदर बना लें, ये सारे DIY प्लांटर्स में जेड प्लांट जो बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। मेरी वेस्ट फेसिंग है तो धूप भी डायरेक्ट आती है, लेकिन जेड प्लांट इन सभी बॉटल्स में और स्नेक प्लांट भी इन बॉटल्स में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप बिगनर हैं इस प्रकार के प्लांट लगाएं, जेड प्लांट, स्नेक प्लांट, बोगनविलिया, ज़रूर इन्हीं से ही शुरुआत करें तो आपके बहुत सुंदर गार्डन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।